हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर का कोड है 310 यानी कि 310 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बीबीएम के यू के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो सजेशन है इसमें हम लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हैं। पिछले जो PYQs हैं उस पर ये बेस्ड होता है। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और 2-3 सालों से BBM के यू सिद्धू कानू मुर्मू, कोल्हान हो, नीलांबर पीतांबर हो या फिर आपका विनोबा भावे है, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर थर्ड के हिस्ट्री के 310 नंबर वाले पेपर को देखते हैं। 311 का पेपर पहले ही अपलोड कर दिया गया है। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा 310 का क्वेश्चन पेपर। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। फुल मार्क्स था 70 का। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और टोटल 5 सवालों का आपको जवाब देना है। ग्रुप ए में देखिए, पहले 6 सवाल हैं। इन सभी 6 सवालों का आपको जवाब लिखना है। MCQ है ये, ठीक है। पहला सवाल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल? इजराइल की राजधानी कौन सी है? देखिए, अब बात ना यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप जो है देखते हो एज अ इजराइल कैसे मानता है, ठीक है। तो देखिए, एक जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट है उसको जो है उसके हिसाब से जेरूसलम ये माना जाता है, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ इजराइल ऑफ कैपिटल ऑफ इजराइल जो है जेरूसलम एज ए कैपिटल ऑफ इजराइल, ये जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। पहले सरकार जो है तेल अवीव को माना करती थी, ठीक है, लेकिन अब जो है इसे इजराइल के तौर पर जो है भारत ने इसकी मान्यता दे दी है, ठीक है। हालांकि पैलेस्टाइन जो कंट्री है वो भी जो है जेरूसलम को अपना कैपिटल मानता है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो देखिए, बेलग्रेड में हुआ था, यानी कि जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तीसरा सवाल, इन विच ईयर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू विजिट सोवियत यूनियन? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष सोवियत यूनियन का दौरा किया था? तो जून 1955 में इसका जो है सही जवाब होगा। खैर यहाँ पे जून है नहीं, आप 1955 मारिए टिक और आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल, इन विच ईयर इंडिया एंड चाइना एग्रीड टू 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस? किस वर्ष भारत और चीन के बीच मध्य जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर जो है सहमति बनी थी? पंचशील के नाम से भी आप इसे जानते हैं, ठीक है। 1954 में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1954 ईस्वी। अगला सवाल, 5वां सवाल, विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विथ नेपाल? भारत का वह कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। सिक्किम है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज वाला आंसर नहीं हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, वेयर वाज द 17th सार्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सार्क का 17वां सम्मेलन जो है कहां पर हुआ था? तो देखिए, अब्बू सिटी जो है मालदीव में, ये अड्डू सिटी या फिर अब्बू सिटी जो भी आप बोले, अड्डू सिटी में जो ये हुआ था। कहां पर है ये आपको मालदीव में देखने को मिलेगा। अब शॉर्ट वाले 2 सवाल आपको करने हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, क्रिएशन ऑफ इजराइल, इजराइल का निर्माण कैसे हुआ? बहुत ही दिलचस्प बात है, इस पे आप जा सकते हैं। पंचशील अभी आपने पढ़ा कि भारत और चाइना के बीच में जो है शांति समझौता हुआ था, उसे ही पंचशील कहा जाता है। बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। कितने सवाल आपको करने हैं? 4। और पहला सवाल देखिए क्या है, थ्रो लाइट ऑन द पैलेस्टाइन प्रॉब्लम, फिलिस्तीन समस्या के ऊपर प्रकाश डालें। गाजा पे जो बमबारी वगैरह होती रहती है उसके बारे में बताएं। राइट एन एशे ऑन द कॉजेज ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारणों पर एक लेख लिखें। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, थ्रो लाइट ऑन द इंडियन USA रिलेशन, भारत अमेरिका संबंध पर प्रकाश डालें। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, राइट एन एसे ऑन इंडियाज रिलेशन विथ श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के संबंध पर एक लेख लिखें। छठवां सवाल,
थ्रो लाइट ऑन इंडो चाइना रिलेशन, भारत चीन संबंध पर प्रकाश डालें। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7वां, राइट एन एसे ऑन इंडो नेपाल रिलेशन, भारत और नेपाल के संबंध पर एक लेख लिखें। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ इंडिया विथ सार्क कंट्रीज, यानी कि भारत का सार्क देशों के साथ जो है संबंध का विवरण दे। अगला सवाल देखिए शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया। मैं मतलब प्राउडली बोल सकता हूं कि मैं भी BBEMKU का ही स्टूडेंट हूं और B.Ed M.Ed करने के दौरान ना हमेशा ये सवाल आता था शॉर्ट नोट्स लिखने वाला किसी दो पर, और मैंने हर एक पेपर में इसको सॉल्व किया था। इंडो पाकिस्तान रिलेशन यानी कि भारत और पाकिस्तान का संबंध क्या है, WTO यानी कि WTO का स्ट्रक्चर क्या है, WTO का फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन कौन से कंट्री कितनी कंट्रीज के पार्ट हैं, ये आपको बताना है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी वो बताना है। न्यूक्लियर पॉलिसीज यानी कि परमाणु राजनीति। अगला है अरब साइनिंग यानी कि अरब का उत्कर्ष। ये था आपका 310 का पेपर, हिस्ट्री वाला पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।